आराम से बैठी बाबूजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां उतार लाती हूँ। हाँ देखा गुड़िया जी, दिख तो बहुत कुछ रहा है फिलहाल। आप किस बारे में बात कर रही हैं वो क्लियर कीजिए जी। तेरे बापूजी के बारे में, नशे में धूत होकर आए हैं। किसी को एक चप्पल मार के। वो खुद कहते हैं कि आज तक उन्होंने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। सब जानते हैं कि इनकी तरफ से आशीर्वाद मिला तो मिला, वरना कितनी बार तो आशीर्वाद देना भी भूल जाते हैं। ये सब जानते हुए भी जब वो आए तो उनके लिए खाना बनाने दौड़ी ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, इसलिए हम औरतों को अन्नपूर्णा कहते हैं। समझी? जा अब उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना के ला। 1 मिनट, पंजाब दी कुड़ी क्लियर करती हूँ। कल जैसी रोटी बनाई थी वैसी नहीं। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, छोटी रोटी और पतली खाते हैं। चल शाबाश। किसी कृष्ण बात। हाँ बा, मुझको मस्त मस्त बोलो ना। क्या मस्त मस्त? अरे मस्त मस्त ऐसे ऐसे। अरे क्या ऐसे ऐसे पर? अरे गिफ्ट बेबी को देने के लिए। क्यों? बेबी बहन को क्या गिफ्ट देनी है अभी तक तय नहीं किया आपने? नहीं मतलब मैंने ऐसा आइडिया सोचा है कि कैसे देने का, लेकिन क्या गिफ्ट देने की है ना वो अभी तक नहीं सोचा। बेस्ट में बेस्ट गिफ्ट देने की है मुझको बेबी को। तो तू उसे सोने की स्टिक्स दे। सोने की स्टिक्स? हाँ। हाँ, मस्त आइडिया है ना? उसके बाद लोहे की स्टिक्स। अगर तू सोने की स्टिक्स देगा तो उसका रोप भी बढ़ जाएगा और वो कहेगी हाँ। कि पहले आपने पोलियो दिया और अब सोने की स्टिक दी। थैंक यू। बा देखना, कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी। बा, सोने की स्टिक, ये तो बहुत बड़ी बात है। जा तो अंदर जा। आप शांत हो जाइए बापूजी को तो होश भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये गट्टू भाई, आपकी गिफ्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे गुड़िया जल्दी रोटी लेकर आना। आ गई जी। 1 मिनट दिखा तो। गुड़िया तू खाना परोस, मैं रोटी बना देती हूँ। रोटी रख दीजिए, मैं बना देती हूँ। सोने की स्टिक कितने की आएगी? बोलो ना बाबा, कितने की आती है सोने की स्टिक? बहुत महंगी आती है। कम से कम 10 लाख रुपए की आएगी। ठीक है। अरे सिमरन, 10 लाख की गिफ्ट दूंगा तो बेबी खुश होगी? हाँ, अगर दे पाए तो। हाँ तो दूंगा मैं, उसमें क्या है। मस्त आइडिया दिया बापूजी ने। सब लोग ऐसे ही उनको बोलते हैं, काला खट्टा काला खट्टा। दिमाग है उनके पास। पर गट्टू काका, आप 10 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? मेहुल। अरे प्रेम भाई, जय श्री कृष्ण। मेहुल नहीं है, लेकिन आइडिया है। क्या आइडिया? मुझको पैसे चाहिए। हेमल से मांग ले जा। प्रेम भाई प्लीज दो ना, ऐसा क्या करता हूँ, प्लीज दो ना। कितने चाहिए? 10। 10 ये ले। अभी 1 लाख रुपए दो। क्या? 10 रुपए दिए, अभी 1 लाख रुपए देंगे तो फिर 10 लाख रुपए हो जाएंगे ना। क्या बोल रही है? गट्टू काका बेबी फाई को गिफ्ट में सोने की स्टिक्स देना चाहते हैं। एकदम बकवास आइडिया है ये। गट्टू, तूने तो कहा था कि तू अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा और बेबी के लिए गिफ्ट खरीदेगा। हाँ, तभी तो बेबी फाई खुश होगी। और गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए जिसकी बेबी फाई को जरूरत हो। हाँ,
लाख रुपया मांग के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया इसने। सोचिए गट्टू काका, कभी बेबी फाई ने आपसे कहा था कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है? याद कीजिए। बिरजू इधर भागा, पकड़ो इसे। हेल्प हेल्प। अरे क्या हेल्प 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 चिल्ला रही हो तुम? कॉकरोच है, मगरमच्छ थोड़ी है। अरे तुम कॉकरोच को पकड़ो ना, इस पे ध्यान दो। बिरजू इधर मिरर के पीछे, मिरर क्या हुआ बेबी? बेबी क्या हुआ? कट्टू कॉकरोच भगा इसे, भगा। उधर है किधर है कॉकरोच? इधर ये बेबी, ये हम लोग के घर का जीतू नहीं है, ये बड़ी अंकल के घर की टीना है। कट्टू, तू पहचान निकालने क्या बैठ गया? कॉकरोच को पकड़। बिरजू तुम पकड़ो ना यार। टीना, यो टीना। कट्टू मेरा टॉवल नहीं। अरे कट्टू, टॉवल नहीं, झाड़ू कहाँ है? झाड़ू। झाड़ू से सर पोंछेगी क्या बेबी? अरे कॉकरोच को भगाने के लिए झाड़ू चाहिए कट्टू। बेबी तुम तुम्हारे कमरे में झाड़ू तक नहीं रख सकती। सारी भाभियां कहाँ रह गई? घर के होने वाले दामाद को सामने से झाड़ू मांगना पड़ रहा है। यूं तो लीला भाभी कहती रहती है, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे रूम में कॉकरोच मारने के लिए एक झाड़ू भी नहीं है। मुझे झाड़ू चाहिए, झाड़ू। हाँ, मुझको याद आ गया, मुझको मालूम पड़ गया कि बेबी को कौन सी चीज की जरूरत है। दिमाग। हाँ। जी बहुत देर कर दी आज तो बेबी बहन ने आने में। परजाई प्लीज मैं जाके सो जाऊं। जा, तू सो जा। बेबी बहन आएंगी तो मैं दे दूंगी उन्हें खाना। जा जा। थैंक यू जी। भाभी, मिताली, ये सब बैग्स मेरे कमरे में रख दे। क्या बेबी बहन, कितनी देर? अभी मुझे बहुत भूख लगी है, यही खाना दे दो ना प्लीज। हाँ बेबी, यहाँ टेबल पे तो खाना रखा हुआ है। हाँ। यही पास में तो है। नहीं नहीं, यही दे दो ना प्लीज। वो बाहर जो प्लीज मुंह क्यों छुपा रही है? ये कोई वक्त है आने का? 11:30 बजे बेबी। बाप, शादी की शॉपिंग के लिए गए थे तो लेट तो होगा ही ना। इतना? तेरी भाभिया क्या किचन पकड़कर बैठी रहेगी? बाप, मैं बाहर खाती तो आप कुटकुट करती। वैसे कुटकुट तो घर पे खा रही तो भी हो रही है। कोई ना जी, कोई ना, बाप कुड़कुड़ मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको ना हफ्ते में 2-3 बार तो बाहर जाकर खाना खाना ही चाहिए जी। क्यों? तुम सबको देर रात तक बाहर घूमना है? ये घर है, कोई हॉस्टल या धर्मशाला नहीं। प्लीज अब ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज मुझे अभी चलो फटाफट खाना दो ना प्लीज। बस 2 ही रोटी बची है। कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट गर्मा गर्म 4-5 रोटियां बनाकर लाइए। इस वक्त मतलब चावल है ना बेबी बहन, आप चावल थोड़े एक्स्ट्रा खा लीजिए, और इतना तो चलता है। नहीं नहीं भाभी, मैं चावल नहीं खा सकती, मैं मोटी हो जाऊंगी। और बिरजू भी नहीं चाहता कि मैं चावल खाऊं, इसलिए आप रोटी बनाइए और उस पर घी मत लगाना। हाँ पर बेबी बहन। गुड़िया, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्यों मुंह बना रही है भाई? बाबो, हम सुबह 7 बजे से किचन में, और अब 11:30 बज रहे हैं रात के, और इस वक्त भी। बेबी बहन प्लीज अब बुरा मत मानिए, लेकिन वो क्या है ना कि अब हम। नो नो, इट्स ओके।
देखा बा, बेबी बहन ने ओके कह दिया। ओ ओके मतलब वो चलेगा वाला ओके नहीं। तो मैं क्लियर करती हूँ, अगर मैं इतनी भारी पड़ गई हूँ कि आप मुझे 4-5 गरम रोटियां भी नहीं खिला सकती तो मैं चावल से काम चला लूंगी। वैसे भी इस घर में मेरे थोड़े ही दिन बचे हैं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। लीला भाभी मुझे ये रोटियां भी नहीं खानी, मैं चावल ही खाऊंगी। ओह बेबी बहन आप नाराज क्यों होती है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। सिर्फ चावल ही खाऊंगी। नहीं, तू पूरा खाना खाएगी। गुड़िया रोटी बना, आटा गूंद और गर्मा गर्म रोटी बना बेबी के लिए। मैं अभी बना देती हूँ। नहीं, तू नहीं बनाएगी, गुड़िया रोटी बनाएगी। उसने मुझे सुनाया ना 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक वो किचन में थी। बाब आप क्यों नाराज हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। रात के 11:30 बजे या 2:30 रोटी तो तू ही बनाएगी। लेकिन बा अभी अभी तो आप बेबी बहन को डांट रही थी ना कि वो लेट क्यों आई। हाँ, इसकी गलती थी इसलिए डांटा। लेकिन कल अगर अरविंद, हेमल या सुबोध, अरे कोई भी किसी काम की वजह से रात को थका हारा घर में लेट आएगा, उसके सामने भी ऐसा मुंह बनाएगी कि इतनी रात को गर्मा गर्म खाना दो। 4 बहुएं हो घर में, फिर भी एक किचन संभालना भारी पड़ रहा है तुम लोगों को। ऐसी बात नहीं है बा, ये गुड़िया है ना कुछ भी बोल देती है मजाक में। अरे इतनी सी रोटियां तो बनानी है, अभी बना के लेकर आती हूँ। हाँ एक मिनट बेबी बहन, अभी आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अब मुझे खाना ही नहीं खाना है। मैं तो सब पर बोझ हूँ ना। मैं तो बिरजू के घर से ही खाना मंगवा कर खाऊंगी। ए बेबी, अब तू नखरे मत करो नहीं तो थप्पड़ पड़ेगी। आप मुझे क्यों डांट रही है? पहले आप डिसाइड कर लीजिए आप किसके पक्ष में हैं। अरे मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर ये बहस हो क्यों रही है? तू चुप कर गुड़िया। पागल है फोन आइए मुझे बिरजू को फोन शांति रखो, शांति रखो। बेबी ये ले। गट्टू ये क्या है? बेबी का गिफ्ट। बेबी बेबी तूने एक दिन बोला था ना कि तुझको कॉकरोच भगाने के लिए झाड़ू चाहिए। हाँ, ये देख, अभी मेरा गिफ्ट सबसे बेस्ट गिफ्ट हो गया। जी गट्टू भाई, आप कॉकरोच भगाने के लिए झाड़ू तो ले आए, लेकिन हमारे घर में कॉकरोच है कहाँ? कॉकरोच भी लाया हूँ ना। हाँ ये देखो। बस गट्टू, कितना जोर से मारा अब्बा ने। हाँ ये भी कोई तरीका हुआ गट्टू को मारने का? वही तो। सूझ गया ना आपका हाथ? हाथ सूजा आपका है और रो ये रहा है। तो रो रही तो और क्या करूं? उस दिन बच्चे लोग ने ऐसा बोला कि बेबी को ऐसा गिफ्ट दो जिसकी उसको जरूरत हो। तो उस दिन कॉकरोच मारने के लिए बेबी को झाड़ू की जरूरत थी, तो मैंने झाड़ू दिया। तो अरे गट्टू, अच्छा बाबा, अरे तू झाड़ू लाया भी तो बेबी खुद थोड़ी झाड़ू उठाने वाली है। वो तो भाभी से ही कहेगी क्या आप कॉकरोच भगाइए। अरे जिंदगी में आज तक बेबी ने कभी जिम्मेदारी वाला काम किया है? हा? अरे वो तो ससुराल जाके भी अपनी सास को बाका डायलॉग सुनाएगी। कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। सुबह इतना हंसने की जरूरत नहीं है, ये सीरियस बात है। मैं बेबी को बेस्ट में बेस्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ। गट्टू, तू बेबी को ऐसी गिफ्ट दे जो बेबी को काम आए। हाँ। मुझको मालूम पड़ गया क्या देना है बेबी को। ये दूसरी बार इस तरह हंस के गया है। पहली बार तो झाड़ू लाया था, पता नहीं अब क्या लाएगा। बिरजू, मैंने एक गरम रोटी बनाने को कहा तो उनको प्रॉब्लम हो गया। हाँ एक मतलब 4-5 बनाने को कहा था, पर इतनी सी बात पे मुंह बना लिया। देखो ना ऐसा बर्ताव हो रहा है मेरे साथ। बिरजू, मैं पहले भी कई बार घर लेट आई हूँ 12, 1, 2 बजे, पर किसी भाभी ने ऐसे मुंह नहीं बनाया। हंसते हंसते मुझे गरम गरम खाना खिलाया। पर ये गुड़िया भाभी है ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। कर लीजिए शिकायत बेबी बहन, जी हल्का हो जाएगा।
आपको बुरा लगा है तो सही है, पर सच तो ये भी है ना कि अगर रात के 11:30 बजे कोई मुझे गरम रोटी बनाने को कहेगा तो मुझे तो कंटाला आता है। जी मैं जो हूँ जैसी हूँ वो क्लियर कर रही हूँ जी। फाइन, कल से आप मेरे लिए कुछ मत बनाना। क्यों? मैंने साफ साफ अपनी मन की बात कह दी इसलिए? आपको क्या लगता है कि दूसरी भाभियां रात गए काम करने में बोर नहीं होती होंगी? देखो बेबी बहन, हम जब मॉल जाते हैं ना तो कभी कभी हमें वो कार्टून वाले कपड़ों में मुखौटा पहने हुए लोग घूमते नजर आते हैं। वो जी वही जो सबसे हाथ मिलाते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता कि मुखौटे के पीछे उनकी क्या हालत हो रही है। वो थके हुए हैं, बुखार में हैं या भूख से तड़प रहे हैं, कोई नहीं सोचता। बस उनके मुखौटे पर हंसी है, इसका मतलब वो खुश हैं। हमारे यहाँ तो देर रात को भी गांव से मेहमान आ जाते हैं कि चलो मुंबई आए हैं तो कुलदेवी माँ के कुएं के दर्शन कर लेते हैं, और बात तो आराम से कह देती है कि थोड़ा कुछ बना लो उनके लिए। लेकिन वो ना थोड़ा होता है ना कुछ होता है, बहुत कुछ होता है बेबी बहन। हाँ। आपको क्या लगता है दूसरी बहुओं को कंटाला नहीं आता होगा ना कि ये करना हमारा फर्ज है, लेकिन क्या कभी कभी शिकायत करने का भी हक नहीं है हमारा? टीवी सीरियल की आदर्श बहू की तरह 24 घंटे मुखौटे पहनना तो मुझे नहीं आता। आप बताइए बेबी बहन, अगर आप हमारी जगह होती तो क्या आपको मेरी बात गलत लगती? नहीं गुड़िया भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हाँ तो? पर मैं 4-5 महीनों में शादी करके चली जाऊंगी ना। मैं जानती हूँ बेबी बहन, लेकिन ये मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। सॉरी। आइंदा मैं आपके खाने पीने का पूरा ख्याल रखूंगी जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभार हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो आसानी से बने, जैसे नूडल के पैकेट रखे हों बस 2 मिनट में तैयार, या फिर वो रेडीमेड पिज्जा ब्रेड जिस पर कैप्सिकम, प्याज और टमाटर डाला और फटाफट तैयार। आप बाहर से खाना लाएंगी? वही तो समझा रही हूँ बेबी बहन कि इसमें हर्ज ही क्या है, इतना तो चलता है। हम घर में बोलते हैं कि पाव भाजी बना रहे हैं, पाव तो बाहर से मंगा नहीं सकते, बनती सिर्फ भाजी है जो हम रोटी के साथ खाते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कितनी मस्त पाव भाजी है, और उसके बाद भी मोटा भाई के लिए कड़ी चावल और भिंडी की सब्जी बनानी पड़ती है, नहीं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरा खाना ही नहीं खाया। उफ! बंद कीजिए, खाने का टॉपिक कितना इरिटेटिंग है। आपको सुनकर इरिटेटिंग लग रहा है? हम तो रोज बनाते हैं जी। अंडरस्टैंड भाभी। तो हमारे बीच जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, ऐसा मैं समझूं? मैं बिरजू से आपकी शिकायत बिल्कुल नहीं करूंगी। बस थैंक यू बेबी बहन। अभी आप जाइए और मेरे लिए 2 रोटी का सब्जी रोल लेकर आई। जाइए जाइए। अभी लाई। भाभी हाँ। और वो ठंडी रोटी का नहीं है, गरम रोटी का रोल। गरम रोटी? प्रॉब्लम क्या है तुझे मीनाक्षी? इस चादर के अंदर कोई खजाने का नक्शा बना हुआ है क्या? 10 मिनट से देख रही हूँ, चादर उठाती है, रखती है और फिर जीनियस की तरह उसमें से कुछ ढूंढने लगती है। 10 मिनट से नहीं, 12 मिनट से। 12 मिनट से मैं ये घड़ी देख रही हूँ, ये गद्दे पे चद्दर बिछाने के नाम पर कुछ कर रही है। मीनाक्षी, मेरा हाथ दुख रहा है, सूज गया है, ला मैं बिछा देती हूँ। और क्या? नहीं नहीं माड़ी है, मैं करती हूँ ना बा। हाँ देखिए, चादर की किनारी पर ये काला दाग था, कब से ढूंढ रही थी मैं। ओहो, चादर के किनारे पर है ना काला दाग? अरे तो वो
तो गद्दे के नीचे भी छुप सकता है। क्या तू भी मीनाक्षी, इतना तो चलता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।